सब कुछ रिकॉर्ड करके दे दें आपको, आप लोगों ने कैसे वैसे भी कौन सा देख लेना। चलो थैंक सर यू, बड़ी देखना है। मेहरबानी, आपने याद करवा दिया, वरना अमूमन ये अमलगम ऐसे ही चला जाता। ठीक है जी। dubious concerns over toxicity of amalgam, ठीक है जी, has declined its popularity। अजीबोगरीब लोगों के बस वो ओहो जी बंदा अमलगम फिलिंग करा ली तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। मेरे अपने दांतों में अमलगम फिलिंग्स हुई हुई हैं, A1 चल रही हैं और 20-20 25-25 साल हो गए हैं उनको। ठीक है जी। जबकि उसके मुकाबले में आपकी कंपोजिट फिलिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो 15-15 साल से चल रही हैं, मैंने जो की हुई हैं। मैं 7 साल की अगले को गारंटी देता होता था, तो जबकि मैंने जहां तक देखी है वो 2 साल 3 साल से ज्यादा नहीं चलती हैं कंपोजिट की फिलिंग्स। उन बेचारों को वापस आना पड़ता है, वापस दोबारा करवानी पड़ती है। तो कंपोजिट फिलिंग शायद आप मेरे अगर उस पर देखें तो मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अमलगम जो है वो उसकी लाइफ कम से कम 20-22 साल है, जबकि कंपोजिट ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 साल तक इसकी लाइफ है। तो थोड़ा सा क्विक रिव्यू, मिक्सचर ऑफ 2 or more metals, one of which is mercury, and in dental amalgam mercury combined with powdered silver tin alloy। ठीक है जी। reaction is the amalgamation reaction and a silvery gray colored material is obtained after the amalgamation reaction and usually used in non-aesthetic zone। now composition, अब composition की तरफ अगर देखें, ISO का स्टैंडर्ड जो था डेंटल अमलगम अलाय का, इट इज ISO 1559। मेजर इंग्रेडिएंट्स आर सिल्वर, टिन एंड कॉपर। सिल्वर टिन इसको कहते हैं जो इसकी प्रीवियस कंपोजिशन थी, लेकिन बाद में कॉपर को भी ऐड किया गया, तो सिल्वर, टिन एंड कॉपर ये 3 चीजें इसमें मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ज़हन में रखिएगा। माइनर इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? जिंक, मर्करी, इंडियम एंड पैलेडियम। नाउ composition is also divided into 2 parts जी। one is pre and one is post 86 composition। pre and post 1986 composition, they provides a structure property relationship। ध्यान में रखें, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी रिलेशनशिप जो है ये प्री एंड पोस्ट 1986 जो है कंपोजिशन, इसमें हमें आके पता चलता है। सिल्वर एंड टिन इंटरमेटालिक कंपाउंड्स, ये जो होते हैं गैमा फेज, ठीक है जी, एंड कॉपर फॉर स्ट्रेंथ, ये 2 ज्यादातर फेजेस इसके अंदर होते हैं। फेजेस बहुत से होते हैं, लेकिन सिल्वर एंड टिन इंटरमेटालिक कंपाउंड जो होता है इसको हम गैमा फेज कहते हैं, और कॉपर जो होता है ये स्ट्रेंथ के लिए होता है। जिंक जो होता है एज अ स्कैवेंजर, पहले हम बात कर चुके हैं उसके ऊपर, और प्रोडक्शन ऑफ द अलाय, during the production of alloy, zinc acts as a scavenger and prevents जी, क्या प्रिवेंट करता है जिंक? ऑक्सीडेशन। हाँ, ये हमने पहले बात कर चुके हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। नाउ हाउ ऑक्सीडेशन फ्रॉम प्रिवेंशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, टिन, कॉपर और सिल्वर ये सारे के सारे जो है ना ये ऑक्सीडाइज होते हैं। तो जिंक क्या करता है, ये उन सबसे तेज होता है, ये उससे ऊपर ही जाके इनसे भी पहले ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्शन कर लेता है और एक स्लैग सी बना लेता है, ठीक है जी, जिंक ऑक्साइड की, जिसको बाद में आसानी से रिमूव किया जा सकता है, जिसके इस स्लैग के बाद एक हल्की सी तह बन जाती है, जिसके बाद ये नीचे बाकी जो है मटेरियल के साथ ये ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट नहीं कर सकता। और अगर हम जिंक फ्री अलाय डालते हैं बाजुकात हमारी, क्योंकि जिंक जो है ये वाटर मॉइस्चर जब इसके साथ आता है तो इसमें एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होती है, तो अगर हम इसकी एक्सपेंशन को रोकना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे वहां पे एक इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर किस चीज के साथ क्रिएट कर सकते हैं बताएं जरा?
जी किधर पहुंच गए सारे? वैक्यूम सर, वैक्यूम से। वैक्यूम में तो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, वैक्यूम में आप कैसे बैठोगे? सर एटमॉस्फेयर में। हाँ, इनर्ट एटमॉस्फेयर हम जब करेंगे तो क्या चीज होगी? चिप्स खाए हैं कभी? चिप्स। हाँ जी, चिप्स। यस सर। चिप्स का पैकेट कभी देखा आपने? यस सर। उसके ऊपर कभी उसके पढ़ा है कि उसके ऊपर क्या लिखा होता है? सर वो देखते गैस हैं। वो फिलिंग सर, वो नाइट्रोजन फिलिंग जो करते हैं। हाँ जी, नाइट्रोजन गैस उसमें पड़ी होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्या प्रोवाइड करती है? सर वो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होते वो। हाँ, तो वो इनर्ट हो जाती है ना, एटमॉस्फेयर उसकी इनर्ट हो जाती है। बेटा मुझे पानी देना। तो जब इनर्ट हमने जब भी एटमॉस्फेयर करना होगा, हमें वहां पर नाइट्रोजन गैस इंट्रोड्यूस करानी होगी। अब आई समझ? तो वो जो एरिया जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, अगर हम वहां पे इनर्ट और इनर्ट जो नाइट्रोजन गैस होती है, ये हवा से क्या होती है? सर इस पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें कुछ नहीं लिखा? ये प्लास्टिक पे। ये तुम्हारा फिर तुम्हारा तुम फिर 2 नंबर सर ये 2 नंबरी। वही ना, तुम 2 नंबर चिप्स खाते हो। ये कोकोमो का है सर। वही ना, फिर कोकोमो। तुम बेकार के चिप्स खाते हो। तो अच्छे वो जो हैं वो क्या अच्छे वाले चिप्स खाओ। डोरिटोस खाओ। हाँ, वो क्या वो प्रिंगल खाओ। तुम्हें पता चले कि नाइट्रोजन होती है इसमें। बेकार से बेकार भी होगा ना बेटा, उन्होंने अगर लिखा नहीं हुआ तो वो अलग बात है कि ये चिप्स का जो पैकेट, ये जितनी भी आप फूड की जो चीजें होती है ना, तो जिसमें एयर की लेयर वहां पे हो, अगर किसी तरीके से उसमें रखें तो हमेशा नाइट्रोजन गैस उसमें डाली जाती है, जिसकी वजह से वो इनर्ट रहता है और वहां पे रिएक्शन नहीं होते, वो चीज गलती सड़ती नहीं। ठीक है। नाउ जी, प्री अमलगमेटेड अलाइज। प्री अमलगमेटेड का मतलब क्या होगा कि उनको पहले ही अमलगमेट कर लिया जाता है, लेकिन सारा नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या होता है, उसमें 3% मरकरी ऐड कर ली जाती है। तो ये प्री अमलगमेटेड अगर अलाय जब होते हैं ना, तो इनका रिएक्शन जो है फास्ट होता है बाकी अलाइज की निस्बत। ठीक है। नाउ दिस इज द कंपोजिशन ऑफ अलाय। ये फिर वही टिपिकल कंपोजिशन है। ठीक है, ये कोई लाजमी नहीं है कि आपको हर अलाय में यही मिले। तो ये वही वेट परसेंटेज इसमें है। मेटल इसमें कौन कौन सी है? सिल्वर, टिन, कॉपर, जिंक और मरकरी। ये मरकरी उस सूरत में जब हमारे पास क्या होगा, अलाय कौन सा जी, कौन सा अलाय होगा उस वक्त हमारे पास? सिल्वर और नहीं नहीं, अभी हम पढ़ के आए हैं क्या मरकरी हम किस वक्त यूज करते हैं? 3% जब इसमें होगी तो वो कौन सी होगी, कौन सा अलाय होगा? अमलगमेटेड जी, हाँ जी बिल्कुल। तो 65% सिल्वर और ये मिनिमम है। ठीक है जी। और करंट लिमिट ये वही 1986 की प्रायर और उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर वाली हैं। ये वाली जो है ये सारी बिफोर 1986 है, कन्वेंशनल इसको भी कहते हैं। और करंट जो आजकल यूज हो रही हैं वो ये हैं, या आफ्टर 86 वो ये वाली कंपोजिशन है। सिल्वर 65 और करंट जो है 40%। टिन जो है ये हमारी 29% जी। एक मिनट, ये देखो ये कौन साहिब हैं? अच्छा चलो बस ठीक है, हम भी थक गए हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, टिन 29% होता था, अब 32% हो गया। टिन ज्यादा हो गया थोड़ा सा। कापर जो था पहले 6% होता था, अब 30% हो गया। और 30% मैक्सिमम, ये भी ज़हन रखें, लाजमी नहीं कि 30% से कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 30%, उससे ज्यादा नहीं। बैटरी 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 एक मिनट, ये हमारा पीसी जो है ये बहुत ही लो पे चला गया है, लाइट नहीं थी और ये ऑन हो गया ध्यान से। तो बेटा उसको